सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? बोलोगे नहीं तो बताओ कैसे? मैं हूँ कौन? आई एम डिटॉकर। मैं हूँ कौन? आई एम डिटॉक। क्या आप डिटॉक्स प्यार करते हैं? डू यू लव डिटॉक? डू यू लव डिटॉक? फॉर यूर सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखनी है और हमें इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। ओके, सो आज के समय में फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में लगभग 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसमें क्या आप करेंगे? 28 भाषाएं सीखने जाएंगे या आपको मैं ऐसी लैंग्वेज सिखा दूं जिसके द्वारा आप इंटरनेशनल लेवल पे या किसी भी स्टेट में जाके आप बात कर सकते हो। सो इस कंडीशन में हमारी एक भाषा जो कि कॉमन है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ डेज इंग्लिश बिकम अ international language, so that's why you should have to learn English language, and today I am going to teach you how you can learn English language with very easy and very effective. So are you ready? Yes sir. Good. So हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा है डेट 4/4/2025. ओके, तो हमारे इंग्लिश भाषा को सीखने के देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 ways टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज और स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सो माय डियर, फर्स्ट है, देखिए 3 ways टू लर्न स्पीक और इंग्लिश लैंग्वेज। इसके 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है शुड बी योर नेटिव लैंग्वेज। जो भाषा आप सीखने चाहते हैं वो शुड बी योर नेटिव लैंग्वेज। जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं वो भाषा आपकी मातृभाषा होनी चाहिए, तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंडियन हैं तो हमारी जो नेटिव भाषा है, नेटिव लैंग्वेज है, हमारी हिंदी होती है। तो हम लोग बर्थ से, बाय बर्थ हमें वो कैपेबिलिटी होती है, वो एबिलिटी होती है टू स्पीक हिंदी। सो दैट्स वाई अगर कोई फॉरेनर है, कोई ब्रिटिशर्स है, तो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। तो हमें ब्रिटिशर्स नहीं बनना, हमें एज ए टूल इंग्लिश को यूज करना और उसे सीखना। ओके, तो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया समझ में? ओके, तो हमारा जो पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 में क्या है कि अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है बट आपकी फ्रेंड सर्कल में लोग इंग्लिश बोलते हो, आपके फैमिली में इंग्लिश बोलते हो, तो आप सुन के कुछ समझ के आप डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे और कुछ समय बाद आप भी इंग्लिश को बोलने लगेंगे और समझने लगेंगे। ओके, जब आपके पास फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप ओनली वन अकेले हैं और आप चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और MNC कंपनीज मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज में इंग्लिश की बहुत ही डिमांड है। आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू होता है मोस्ट ऑफ द थिंग। नो डाउट आपके पास नॉलेज है तो हिंदी मीडियम वाले को भी रखते हैं, बट प्रेफरेंस इंग्लिश वाले को दी जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डील, कोई भी नेगोशिएशन मतलब कि वार्तालाप या किसी चीज़ पर डिस्कशन होता है तो मोस्ट ऑफ द पर्सन आर वेल एजुकेटेड। ठीक, तो वो लोग इंग्लिश में ही कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखना है, तो हमें हर हाल में इंग्लिश सीखना है। तो अब भैया हम करेंगे क्या? ना तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, ना हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो भैया हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है या कोई भी भाषा में सीखनी है, अगर उसके ग्रामर पे हमारी पकड़ हो जाती है तो हमें उसे आसानी से सीख सकते हैं। तो वही हम आपको सिखाने वाले हैं कि इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट कैसे करते हैं और इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने आपको लिखा है इंग्लिश ग्रामर, तो अब सीखना होगा इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। तो अभी मैं इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो लेट मी राइट, डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन मीन्स परिभाषा।
सो माय डियर लिसन मी केयरफुली। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर, इस डेफिनेशन को मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसको मैंने जो समझा है अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया है आपको समझाने के लिए। ओके, सो व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर इज़ ए मीडियम। इंग्लिश व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण एक ऐसा माध्यम है बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन लर्न, रीड, राइट, स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके द्वारा हम इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है, या समझ सकते हैं। ओके, विद वेरी इजी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सही तरीके से। आई होप इस इंग्लिश डेफिनेशन की हिंदी आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर तो हमने पढ़ लिया, होता क्या है। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज़ें होती हैं अब उसको हम देखते हैं। ओके, सभी लोग प्लीज़ अटेंशन हियर। सो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती है अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश ग्रामर में हमारी स्टार्टिंग होती है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। ओके, ठीक है। और उसके बाद होता है, और सबसे पहले उसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट होते हैं। वर्णमाला में 2 कैटेगरी होती है, एक वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। ओके, वॉवेल हमारे होते हैं 5 एंड कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21। ओके, और जो वॉवेल होती है उसकी साउंड में जो 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं और प्रत्येक का एक साउंड होता है। तो जो हमारे वॉवेल्स होते हैं उनको हम हमेशा जो हमारा साउंड है हमारे थ्रोट्स मतलब कि गले से निकलता है। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग मेरे साथ बोलिएगा ए, यहाँ से आ रही ना आवाज़, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, आई नहीं होता है, आई। ओके, ए, आई, ओ, यू। ओके, तो हमारे जीभ, होठ या दांत का यूज हुआ इसमें नहीं हुआ ना। सो इसीलिए से हम इसका जो साउंड होता है हमारे थ्रोट्स गले से निकलता है। ओके, सो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप देखिए जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट को हम ऐसे पढ़ते हैं, उसमें हमारे ओठ, लिप, टंग मीन्स जीभ एंड टीथ मीन्स दांत, इनका यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप पी बोलिए, पी, लिप टच हुआ, टंग ऊपर नीचे गई, डी, टंग ऊपर नीचे गई, तो ऐसे हो रहा ना, तो ये होता है हमारा कॉन्सोनेंट। सो सभी का एक साउंड होता है, प्रत्येक लेटर का एक साउंड होता है, ठीक है, उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। और वाई एक हमारा सेमी वॉवेल होता है, उसमें हमारे कुछ टंग्स एंड थ्रोट्स दोनों का होता है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? तो हमारा क्या हुआ, अल्फ़ाबेट क्लियर हुआ। अभी इसको तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके पूरा इसका पोस्टमार्टम करूँगा, ठीक है। अभी हम ब्रीफ में एक डेमो दे रहे हैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है। ओके, ठीक है। तो हमारा क्या दूसरा वर्ड, लेटर के बाद बनता है वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड अल्फ़ाबेट हमने पढ़ लिया। ओके, उसके बाद हमारा होता है वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। ये चेन है ना, पहले देखो लेटर आया, अब लेटर से मिलके हमारा बनेगा वर्ड। वर्ड लेटर से मिलके बनता है, बट उसका एक मीनिंगफुल सेंस होता है, मतलब उसका एक कुछ मतलब होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है। अब उसके बाद वर्ड से मिलके बनता है सेंटेंस। इसी चेन में चलेगी चीज़ें, ठीक है। वर्ड से मिलके बनेगा हमारा सेंटेंस। वर्ड का ग्रुप जो होता है वो सेंटेंस बनता है, बट उसका भी एक सेंस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ वर्ड क्या है, ठीक। आपने कहा ग्रुप ऑफ लेटर, अगर आपने कहा मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है तो वो गलत हो गया, क्योंकि कोई भी वर्ड विदाउट सेंस के बन ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल वर्ड क्या होता है, वर्ड का एग्जाम्पल देखना ध्यान से, ठीक है। जैसे कि इसका मीन्स क्या होता है, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। ओके, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है, 3 लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाए, ठीक। अब देखिए हम फिर से लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है। क्या ये कोई सेंस दे रहा है, ये भी तो वही है, 3 लेटर है। तो आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर विच गेम, मतलब कि जो देता है एक मीनिंगफुल सेंस, जिसका कोई मतलब हो। ओके, इसी तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसका भी कोई सेंस होना चाहिए, तब हो जाके हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ओके, तो हमारा अल्फ़ाबेट हो गया, वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया। अब इन सब को पढ़ने के बाद हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ओके,
समझ में आ रहा है सबको? स्माइल कीजिए थोड़ा सा, गुड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या? अब एक एग्जांपल समझिए, ठीक है। लवली ऑडियंस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सो सभी लोग ध्यान से सुनिए। ये होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं। ओके, यू आर ए इंटेलिजेंट बॉय, आप एक बुद्धिमान लड़के हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि स्पीच है, एक हमारी स्पीच है। तो अब इसमें जो जो पार्ट है, कुछ तो पार्ट है 1 2 3 4 5 पार्ट से मिलकर हमारा सेंटेंस बना है। सभी को इधर देखिए, ठीक है, सेंटेंस बना है, ठीक है। तो अभी सेंटेंस के जो पार्ट हैं उसका कुछ नाम होगा। आपके फैमिली में कुछ मेंबर होंगे तो उनका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जो आपकी फैमिली होगी एक सेंटेंस हो गई, ठीक। अब आपके फैमिली में जो आपके मम्मी पापा भाई बहन वो उस फैमिली के पार्ट हो गए। तो जो फैमिली आपकी वो हमारी सेंटेंस हो गई, जो आपकी फैमिली में जो मेंबर है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ठीक है। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है? अब दीदी का नाम कुछ और होगा, मम्मी का नाम कुछ और होगा, पापा का नाम कुछ और होगा। उसी तरीके से इसके भी बच्चे बाल बच्चे होते हैं। अब इसके बाल बच्चे कौन है तो चलिए जानते हैं। उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई एडवर्ब होता है, ओके। कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई कंजक्शन होता है। ऐसे सभी उसके बाल बच्चे हैं जैसे हमारे बाल बच्चे होते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाल बच्चे का नामकरण करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान। चलिए, तो ये हमारा क्या है? ये यू हमारा है, ठीक है। अब यू क्या है? एक प्रोनाउन है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। ये हमारी जो स्पीच है, अब इसका जो पार्ट है उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। जैसे हमारी फैमिली के बच्चे होते हैं वो हमारी फैमिली के पार्ट होते हैं, उसी तरीके से ये हमारा हो गया प्रोनाउन। और ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, ये हमारा एक वर्ब हो गया। और ये हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल ही उसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। और ये हमारा है इंटेलिजेंट, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। लड़का कैसा है? लड़का बुद्धिमान है, ओके। जो हमें किसी की बड़ाई करनी हो, किसी के बारे में कुछ बातें करनी हो कि ये लड़का काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक, तो हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। और जो बॉय है हमारा, बॉय क्या है? नाउन है, ओके। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुई होगी, ठीक है। अभी ये बस आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हाँ ये होता क्या है, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गई होगी आपको, आप सबको, ऑडियंस, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टेंस। टेंस इसलिए पढ़ते हैं, टेंस की मतलब होती है हिंदी काल। किसी भी समय को बताने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं कि काम प्रेजेंट में हो रहा, पास्ट में हो रहा या फ्यूचर में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा। तो ये क्या जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रही है ना। तो उससे क्या है, एक मैं खेल रहा हूँ, एक में मैं खेल रहा था, एक में मैं खेल रहा होऊंगा। तो ये हमारा टेंस बताता है, ठीक है। इतना समझ आया? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव, जिसे कर्तव्य वाच एंड कर्म वाच कहते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसे नरेशन में बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप इतना समझ में होगा। और किसी को डाउट है कुछ? कोई डाउट? किसी भी वर्ड की मीनिंग अगर नहीं आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश से हिंदी में कोई दिक्कत हो, कोई भी आप सबको भी डियर ऑडियंस, अगर आपको भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और माय डियर आप लोग बताइए, आपको कोई डाउट? किसी को? एनीवन हैज़ एनी डाउट? नो वन एनी डाउट? सो प्लीज़ माय वन सजेशन टू ऑल ऑफ यू, यू हैव टू बी रिवाइज योर टॉपिक एवरी डे। आपको अपना टॉपिक डेली रिवाइज करके आना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओके। तो एक बार सब ओरल कर दें, समरी कर दें एक बार। तो हमारे इंग्लिश सीखने के कितने तरीके हैं? आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। हमारे इंग्लिश सीखने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से? शुड बी योर नेटिव लैंग्वेज, मतलब कि आपकी मातृभाषा होनी चाहिए। दूसरा, इंग्लिश शुड बी स्पीक इन योर फ्रेंड सर्कल यार फैमिली, आपके दोस्त ग्रुप या परिवार में अंग्रेजी भाषा बोलनी जानी चाहिए। एंड तीसरा क्या है हमारा? जब कुछ नहीं होता, जब एक और दो नहीं हो तो रामबाण उपाय। क्या है रामबाण उपाय? क्या है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाउ जोश? हाय सर। हाउ जोश? गुड। सो हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश ग्रामर, जो कि हमारा रामबाण उपाय है, ओके।
तो रामबाण उपाय में हमारे कितने टैबलेट होते हैं? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या होता है कि लेटर होते हैं, ठीक। उसके बाद वर्ड होता है, वर्ड क्या? ग्रुप ऑफ लेटर जो कि एक मीनिंगफुल सेंस दे। उसके बाद हमारा सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमारा एक मीनिंगफुल सेंस दे, जिसको हमने अभी एग्जांपल के द्वारा समझाया, ठीक है। वीडियो अगर समझ में नहीं आई तो आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा एग्जाम्पल के द्वारा। फिर हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ओके। फिर इसके बाद हमने पढ़ा टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसे हम नरेशन कहते हैं, ठीक। और ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हम कहते हैं वॉइस, ठीक। अब इन सब चीज़ों को 1 by 1 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ओके। एंड आप सबके लिए नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। आई होप आप बहुत मस्ती से पढ़ रहे होंगे। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, बोलोगे नहीं तो बताओ कैसे। मैं हूँ कौन? आई एम डिटॉकर। मैं हूँ कौन? आई एम डिटॉक। क्या आप डिटॉक्स प्यार करते हैं? डू यू लव डिटॉक? डू यू लव डिटॉक? फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर। गुड, अमन साइनिंग ऑफ। चलिए, तो समझ में आया कि नहीं जो पढ़ाए अभी? आया, मज़ा आया कि नहीं?